लगातार उड़न खटोले से अपना चुनावी प्रचार शुरू कर चुके हैं। कैसे देखते हैं मुकेश सहनी की एंट्री को यूपी में? एक समय ऐसा भी था, लालू आते थे, हमारे लोग किस तरीके से परेशान थे। लालू बिहार चले गए, हम ही उन्हें 2017 में आए थे और इस लायक बनाया माननीय मुकेश सहनी ने। और 2019 आए हैं 2022 के लिए, और इलेक्शन से पहले वो हमें फ़ायदा पहुंचा के बिहार जाएंगे। वो राजनीतिक बात है, वो हमारे खून खानदान के, हम लोग मिलजुल के। निश्चित रूप से कोई कंपटीशन उनसे नहीं, मेरे खून के हैं, उनसे थोड़ी लड़ने के लिए। बहुत फ़ायदा हमारे निगेटिव वोट को ला रहे हैं, इकट्ठा करने, बता रहे हैं कौन निगेटिव वोट है, उसे हम पॉजिटिव वोट में बदल। निश्चित रूप से वीआईपी हमारे साथ है। जितने निगेटिव वोट हैं, जो सपा बसपा ने उन्हें गुमराह कर रखा, कम से कम एक रास्ते बार हमें पता चल रहा है, फिर उन्हें निषाद पार्टी का उनका विचारधारा पढ़ाया जाएगा। 2022 में एक जगह बटन दबाएंगे। विधान परिषद सदस्य बनाए जाने पर जिस सदन से हमारे लोगों को काला कानून बनाकर रोजी रोटी छीना था, 2007 में हाथी ने हमारा तालघाट नदी छीना था, इनके अधिकार आरक्षण छीना था, उस सदन में हमें इस डॉक्टर संजय को भेजा। अब अपनी आवाज़ उठाऊंगा, उस काले कानून को हटाकर इनके रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए आवाज़ दिखवाऊंगा। ये हमारा पहली प्राथमिकता है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के लगातार आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो लड़ाई? निश्चित रूप से पहले तो मेरा समाज आरक्षण जानता ही नहीं था। आरक्षण जो है, देखिए, गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। लेकिन दवाई जब डॉक्टर लिखे, अस्पताल रहे, तब तो ये जिसके भी अस्पताल में गए, इनका गुर्दा खा लिया, किसी ने फेफड़ा ले लिया, हाथी साइकिल के यहाँ गया, उसने और इन्हें बर्बाद कर दिया। इतनी जटिलताएं दे दिया 70 साल में कि कहीं हमें अर्ध घुमंतु बना दिया, कहीं घुमंतु बना दिया, कहीं पिछड़ी, कहीं अति पिछड़ी, कहीं अनुसूचित जनजाति, कहीं सामान बना दिया। इतने मकर जाल, इतनी समस्याएं थी, उसको सुलझा लिया गया है। बहुत जल्द टेबल पर पड़ा हुआ है, उस पर हम लोग सारे विकल्पों को तलाश करके आरक्षण, इनका जो संविधान में लिखा मझवार है, बहुत जल्दी इन्हें मिलेगा। जिस तरीके से लेदरमैन को मिल रहा, वाशरमैन को मिल रहा, वैसे फिशरमैन को भी मझवार का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये संविधान में लिखा हुआ। इनका नाम केवल पिछड़ी से निकालना है। वो पिछड़ी से निकालने की जो जटिलता है वो जल्दी हो रही है, और समय आने पर सीट भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, आरक्षण भी मिलेगा, और इनका जो रोजी रोटी वापस होगा, इनके मुकदमे वापस होंगे। और फूलन देवी के जो हड़पे हुए जमीन है, जो कैलाश चौरसिया ने हड़पा है, वो वापस उसकी माँ को दिलाना, उसकी माँ को MP का दर्जा दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी ने जो धोखा दिया, और उसकी जो जमीन कब्जा किया कैलाश चौरसिया, उसे समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया, वो भी उसे वापस कराऊंगा, और उनकी माँ को MP की माँ का दर्जा दिलाकर उन्हें सुविधा दिलाऊंगा। संजय निषाद जी हमेशा जब कहते थे कि 100 से अधिक सीटें हैं, बाहुल हैं, मछुआरों की बाहुल है, NDA के साथ गठबंधन हुआ है, क्या कुछ गठबंधन के बारे में विस्तार से? निश्चित रूप से अब समय आने दीजिए। कहते हैं क्या ना कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन जरूरी है, जंग की तैयारी रख। और निश्चित रूप से सीट भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, ऐतिहासिक सीट मिलेगी। हम लोगों ने 13 जनवरी 2021 को संकल्प लिया था कि हम 1 लाख लोग गोरखपुर में इकट्ठे हुए थे कि हमारे लिए जो प्रमुखता है वो है हमारे रोजी रोटी, हमारा जो संविधान में आरक्षण है। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा, योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सार्थक पहल किया और निर्णायक दौर पर पहुँचाया। और दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों शीर्ष नेतृत्व किसी समाज के लिए, किसी एक वर्ग के लिए बैठक करके घंटों विचार करते हो, घंटों बहस करके उनकी समस्या हल करने के लिए सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सीट भी मिलेगी, मैंने बताया, और जीत भी मिलेगी। और जौनपुर में भी सीट मिलेगी। निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से जीत के जाएगी, वो समय आएगा। निश्चित रूप से हमारा निषाद बाहुल यहाँ जो है, कई सीटें हैं। हम तो अब यहाँ 403 सीटों, अब न निषाद पार्टी लड़ना है, न तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल है, अब NDA लड़ रही है। ये हम लोगों का आपसी मामला है कि कहाँ हम लड़ेंगे, कहाँ भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से हमने तो जितना भी, जो भी सीटें हमारी निषाद बाहुल है, मालूम है हमारे जो है, देखो आपका शाहगंज है, आपका किराकत है, जाफराबाद है, सदर है, ये तो एक भरे हुए हमारा निषाद, हमारा मछली शहर का नाम ही है, देख लो उनका नाम ही कैसा। तो ये तो जौनपुर हमारा कम से कम कोई ऐसी सीट नहीं जहाँ 40-45 हज़ार से कम हमारे वोटर हों। सभी सीटों पर हमारे पास है, कहीं 1 लाख है, कहीं 70,000 है। निश्चित रूप से अभी हम लोग सीट नहीं, हम जीत की है, और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र राज्य में है, उसके साथ मिलकर काम करेंगे। लगातार उड़न खटोले से अपना चुनावी प्रचार शुरू कर चुके हैं। कैसे देखते हैं मुकेश सहनी की एंट्री को यूपी में? एक समय ऐसा भी था, लालू आते थे, हमारे लोग किस तरीके से परेशान थे। लालू बिहार चले गए,
हम ही उन्हें 2017 में आए थे और इस लायक बनाया माननीय मुकेश सहनी ने, और 2019 आए हैं 2022 के लिए, और इलेक्शन से पहले वो हमें फायदा पहुंचा के बिहार जाएंगे। और राजनीतिक बात है, वो हमारे खून खानदान के, हम लोग मिलजुल के, निश्चित रूप से कोई कंपटीशन उनसे नहीं, मेरे खून के हैं, उनसे थोड़ी लड़ने के लिए। बहुत फायदा हमारे निगेटिव वोट को ला रहे हैं, इकट्ठा करने बता रहे हैं कौन निगेटिव वोट है, उसे हम पॉजिटिव वोट में बदल। निश्चित रूप से वीआईपी हमारे साथ है। जितने निगेटिव वोट हैं जो सपा बसपा ने उन्हें गुमराह कर रखा, कम से कम एक रास्ते बार हमें पता चल रहा है, फिर उन्हें निषाद पार्टी का उनका विचारधारा पढ़ाया जाएगा। 2022 में एक जगह बटन दबाएंगे। निषाद जी की क्या बातचीत हो रही है मुकेश सहनी से? वो भाई है, हमेशा बातचीत होती रहती है। राजनीतिक मामला समय आने पर पता चलेगा। कब सही समय? निश्चित रूप से बहुत जल्दी 2019 में, 2017 में लास्ट आवर में हमारी मदद की थे, 2022 में भी हम लोग मदद करेंगे। एक बार हमारे साथ आए, आज MLC हूँ, और अगली बार आएंगे तो मंत्री, हमारे लोग दर्जन भर बहुत कुछ होंगे।